हाँ, तो आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेटाबेस, ठीक है? और जिसमें हम लोग डॉट नेट में उसको एडीओ डॉट नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसके लिए मैंने बोला था कि एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? जिसमें 2 स्टूडेंट ने अभी तक इंस्टॉल किया है एसक्यूएल सर्वर, एक विकास कुमार, एक शिल्पी, ठीक है? तो उसमें एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस एसक्यूएल सर्वर का स्टेप आप केवल नेट पे सर्च करोगे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो आपका स्टेप बाय स्टेप दे देगा, ठीक है? ठीक है? रहा बात मुझे बताने का, तो एसक्यूएल सर्वर का ऑलरेडी मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल है, लेकिन मैं यूट्यूब का ही कोई आपको लिंक भेजूँगा, वो लिंक आप खुद सर्च करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। तो आज आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे एनी हाउ, ताकि मैं चाहता हूं कि डॉट नेट का जो कनेक्टिविटी हो एसक्यूएल सर्वर से बताएं, ऑरेकल डेटाबेस से बताएं और एमएस एक्सेस से बताएं। वैसे आप माई एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी हम एसक्यूएल सर्वर से ही आपको बताएंगे। तो एसक्यूएल सर्वर पहले इंस्टॉल कर लीजिए, और डॉट नेट के लिए एसक्यूएल सर्वर जानना मैंडेटरी है। प्रीवियस क्लास में 8 डीबीएमएस में आपने ऑरेकल पढ़ा था, ठीक है? दोनों पावरफुल डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का पावरफुल डेटाबेस है और ओरेकल भी पावरफुल डेटाबेस है। तो कोई ना कोई एक डेटाबेस का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, और कोई भी एक डेटाबेस अगर आप जानते हो तो ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे डेटाबेस में काम नहीं कर सकते हो। सारा एसक्यूएल कमांड सेम ही होता है, बहुत कहीं-कहीं नाम मात्र का कहीं न कहीं चेंजिंग होता है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले आज मैं बताता हूँ कि एसक्यूएल सर्वर में काम कैसे करते हैं, और सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान देंगे। और मैं सारा वीडियो आपको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो बस आप उसमें, कोई बोल रहे थे प्लेलिस्ट बनाने के लिए, तो मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, लेकिन वैसे भी आप केवल ये लिखोगे विंडो प्रोग्रामिंग इन वीवी डॉट नेट बाई नीरज कुमार सिंह, वो सारा आ जाएगा आपका, में जो मैंने पोस्ट किया है उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है? जनरली मैंने विंडो प्रोग्रामिंग से, जब से मैंने विंडो प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है, वो सारा वीडियो मैंने डाल दिया है विंडो प्रोग्रामिंग का, ठीक है? तो आइए देखो, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है। मैंने यहाँ पर लिखा एसक्यूएल, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, ध्यान दो, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यही है तुम्हारा। इसी फाइल को आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा एसक्यूएल सर्वर के लिए। क्लिक किया मैंने, और देखो है ना विजुअल स्टूडियो, पावर्ड बाय विजुअल स्टूडियो, और ये यूज होता है विजुअल स्टूडियो के साथ, मतलब डॉट नेट प्लेटफॉर्म में एसक्यूएल सर्वर। आज यहाँ पे पटना में भी आप जो देखोगे, पूरा सचिवालय का जितना भी, पूरा बिहार का जो भी डेटाबेस है, पूरा एसक्यूएल सर्वर पर ही है, पूरा एसक्यूएल सर्वर पे। तो यहाँ पे जितने भी एनआईसी में जितने भी प्रोग्रामर्स हैं जो काम करते हैं, तो उसमें सी शार्प डॉट नेट, वीबी डॉट नेट, एसक्यूएल सर्वर यही चलता है यहाँ पर भी। तो एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है? तो एसक्यूएल सर्वर में कनेक्टिविटी, जब मैं वीबी डॉट नेट को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करूंगा, तो सबसे पहले आपको एसक्यूएल कमांड आना चाहिए। जब तक आप एसक्यूएल कमांड नहीं जानोगे, ऑलरेडी तुम एसक्यूएल कमांड जानते हो, और एकल में मैंने बताया था, ठीक है? उसी एसक्यूएल कमांड को यहाँ पर भी यूज करना है, माइनर कहीं कहीं डिफरेंस होगा बस, ठीक है? यहाँ पे सर्वर नेम होता है, ये सर्वर नेम आपका, देखो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करोगे सर्वर नेम पूछेगा। सर्वर नेम में यहाँ पे कंप्यूटर का नेम होता है, जो कंप्यूटर का आपका नाम है वो सर्वर नेम लेगा, या यहाँ पर लोकल होस्ट भी तुम लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट सर्वर का नाम क्या होता है,
लोकल होस्ट, तो इसमें लोकल होस्ट भी तुम टाइप कर सकते हो। यहाँ पे देखो लोकल होस्ट भी लिख कर टाइप किया हुआ है, ठीक है। आप लोकल होस्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो कंप्यूटर नेम है तो कंप्यूटर नेम, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा कनेक्ट हो रहा है हमारा सर्वर। ये देखो ये कनेक्ट हुआ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जब भी तुम एसक्यूएल सर्वर में काम करोगे या माई एसक्यूएल में काम करोगे तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, जबकि ओरेकल में ऐसा नहीं था। ओरेकल में ऐसा नहीं था, डायरेक्ट यूजर में लॉगिन करते थे, डायरेक्ट आप टेबल ये सब बनाने लगते थे, राइट। ठीक है, एचआर यूजर याद करो, ओरेकल का एचआर यूजर, ओरेकल में सिस्टम में या एचआर यूजर में लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट आप टेबल क्रिएट करते थे। लेकिन एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल में काम करने के लिए आपको तो मालूम है कि माई एसक्यूएल अलग डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर अलग डेटाबेस है। माई एसक्यूएल ओपन सोर्स डेटाबेस है, जबकि एसक्यूएल सर्वर ओपन सोर्स डेटाबेस नहीं है। वैसे आप जानते ही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट ओपन सोर्स नहीं होता है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं। जैसे आप माई एसक्यूएल में डेटाबेस बनाते थे, जैसे आप माई एसक्यूएल में डेटाबेस बनाते थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, राइट, ठीक है। तो और तुम ये भी जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो भी प्रोडक्ट होता है वो ग्राफिकल के लिए जाना जाता है, इतना यूजर फ्रेंडली होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट में आप आसानी से काम कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फैसिलिटी है, पूरा जीवाई मोड में भी काम कर सकते हो और ठीक है एसक्यूएल मोड में भी काम कर सकते हो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं एसक्यूएल जानना बहुत आपको जरूरी है। एसक्यूएल तो लैंग्वेज है, ठीक है। एसक्यूएल आपको जानना इसलिए मैंडेटरी है कि अगर तुम एसक्यूएल सर्वर में केवल ग्राफिकली काम करना जानते हो, एसक्यूएल कमांड के थ्रू काम करना नहीं जानते हो, माई एसक्यूएल में तुम एसक्यूएल कमांड यूज करना नहीं जानते हो, और तुम ओरेकल में एसक्यूएल कमांड यूज करना नहीं जानते हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कोई भी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग को बैकएंड से कनेक्ट करना हो, जब जावा को ओरेकल से कनेक्ट करना हो या VB.NET को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना हो, तो आप चाहिएगा ना कि VB.NET में जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हो उसमें जो भी रिकॉर्ड सबमिट करे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। यानी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के थ्रू आप बैकएंड को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, डेटाबेस को कंट्रोल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। तो डेटाबेस में अब जाकर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है, जाकर रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना है, डेटाबेस में इंटर करके रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना है, सारा ऑपरेशन फ्रंट एंड एप्लीकेशन से करना है। यानी सारा ऑपरेशन आपको VB.NET से करना होगा या जावा से करना होगा या PHP से करना होगा, राइट, ठीक है। बैकएंड में जाकर आपको डेटाबेस में जाकर कुछ नहीं करना है। तो ये तभी ना करोगे जब तुम एसक्यूएल कमांड जानते हो, और जब तक तुम एसक्यूएल कमांड नहीं जानते हो तब तक तुम डेटाबेस को फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। बोलो अंकित कुमार। सर बोल रहे थे कि सर आज कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे सर अटेंडेंस के समय, नेट बहुत। हम कहाँ बोले थे कुछ ऐसा, तो पहले भी बोले थे कि कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। चलो तो मैं बता रहा था इस पॉइंट के लिए बीच में जो पढ़ा रहे थे हम सोचे कि कुछ इससे रिलेटेड पूछना है तो अटेंडेंस से रिलेटेड, खाली अटेंडेंस पे ही ध्यान रहता है। बीच में लाइन काट देगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि जब तक तुम एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल कमांड यूज करना नहीं जानोगे या ओरेकल में एसक्यूएल कमांड यूज करना नहीं जानोगे
ठीक है, तब तक आप किसी भी फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसक्यूएल सर्वर में कैसे टेबल बनाते हैं, ग्राफिकली तो बना लोगे, लेकिन अगर फ्रंट एंड से यानी VB.NET से, जावा से, C#.NET से अगर तुमको कोई कहे कि डेटाबेस में टेबल बनाना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो क्या बिना एसक्यूएल कमांड का होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए एसक्यूएल कमांड जानना मैंडेटरी है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस बना रहा हूं यहाँ पे। ये यहाँ पर देखो डेटा, मैं ग्राफिकली भी बता देता हूं जितना तक तुमको यूज करना है। ऐसा नहीं कि पूरा हम एसक्यूएल सर्वर बताएंगे, लेकिन हाँ, एसक्यूएल सर्वर में इतना बता देंगे कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, कैसे कॉलम नेम ऐड करोगे, जो तुम्हारा मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो तुम जान जाओ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस बनाने के लिए देखो, ये ग्राफिकल मोड है, देख रहे हो यहाँ पर डेटाबेस, इस पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट चार्ट डेटाबेस होता है। यहाँ पर ये सब बना हुआ है डेटाबेस, उन लोग को प्रोजेक्ट जो बताए थे, ठीक है, जैसे जिसको पढ़ाए होंगे, ये सब यूजर डिफाइंड डेटाबेस बना हुआ है। BSEIT को एसक्यूएल सर्वर पढ़ना है। सीमेज, DCC, फाइनल, MU3, मगध यूनिवर्सिटी, विजडम, ये सब जो है, ये सब अलग बनाए हैं अपना डेटाबेस, जो तुम्हारे नाम से, AKU नाम से डेटाबेस में बनाऊंगा। और ये सिस्टम डेटाबेस होता है 4, मास्टर डेटाबेस, मॉडल डेटाबेस, MSDB डेटाबेस, टेम्पोररी डेटाबेस। तो इसमें तुमको कुछ काम नहीं करना है। डेटाबेस कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, ये डेटाबेस पे राइट क्लिक करोगे, डेटाबेस पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पर क्या, न्यू डेटाबेस है ना, न्यू डेटाबेस, इस पे क्लिक करोगे। और डेटाबेस का नाम दोगे यहाँ पे AKU, डेटाबेस का नाम दोगे यहाँ पर AKU, राइट, और यहाँ पर ओके। देख लो डेटाबेस आ गया है, डेटाबेस नीचे में यहाँ पर AKU डेटाबेस आ चुका है। ठीक है, AKU डेटाबेस हमारा यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब इसी डेटाबेस में तुमको क्या बनाना होगा, टेबल। देखो यहाँ पर इस AKU को क्लिक किया तो इसके अंदर आ गया टेबल। ठीक है, तो ये तो ग्राफिकली है, ये अभी ग्राफिकली बताए है ना। अब देखो मैं क्या बना रहा हूं, अब मैं बनाने जा रहा हूं डेटाबेस कमांड मोड से। देखो यहाँ एसक्यूएल सर्वर का कमांड मोड कौन सा है, न्यू क्वेरी है, यहाँ पे एडिटर ये रहा। ठीक है, यहाँ पे तुमको लिखना होगा, डेटाबेस बनाने के लिए याद करो, कमांड क्रिएट डेटाबेस कमांड होता है, और डेटाबेस का नाम देते हैं, डेटाबेस का नाम दे देते हैं AKU फिफ्थ, AKU फिफ्थ दे दिया। AKU तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, AKU फिफ्थ। अब इसको तुम एग्जीक्यूट कराओ, यहाँ देखो एग्जीक्यूट ऑप्शन है, देख रहे हो, एग्जीक्यूट पे मैंने क्लिक किया, मैसेज क्या आया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड हमारा ये एग्जीक्यूट कर गया, और AKU 5 बन गया होगा, देख लो तुम। फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करो, इसको रिफ्रेश करना होगा, प्लस पे फिर क्लिक करो, देख AKU, एक बार रिफ्रेश कर दो डेटाबेस को, AKU 5 आना चाहिए यहाँ पे। डेटाबेस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश, बन गया AKU 5, देखो तो यहाँ पर आ गया AKU 5, रिफ्रेश करना होता है बनाने के बाद, बन गया AKU 5। अब चलो, तो जान गए डेटाबेस। अब जब डेटाबेस बना सकते हैं तो डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मैं AKU 5 रखना, हम लोग रखना चाहते हैं, AKU को क्या कर दे, हटा दे, तो ड्रॉप, दूसरा कमांड क्या होता है, ड्रॉप
डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम यहां पर है AKU, ठीक है। अब मैं इसको हटाना चाहता हूं, तो इसको रन कराओ। जब मोर देन वन SQL कमांड हो तो इसको सिलेक्ट करके रन कराओ, जैसा ओरेकल में आप यूज करते थे, एग्जीक्यूट, ठीक है। मोर देन वन SQL कमांड होगा, याद करो ओरेकल जब पार्टिकुलर SQL कमांड को एग्जीक्यूट करते थे तो सिलेक्ट करके रन कराते थे। तो डेटाबेस डिलीट हो गया, अब इसको रिफ्रेश करो। अभी तो AKU शो कर रहा है ना, अब AKU शो नहीं करेगा। डेटाबेस को रिफ्रेश करो, देख लो हट गया। तो आप जान गए डेटाबेस कैसे बनाते हैं। दोनों मोड में मैंने सिखा दिया, ग्राफिकल मोड से भी बनाने के लिए सिखा दिया और SQL कमांड से भी सिखा दिया, राइट। अब आ जाओ, अब किसी भी डेटाबेस में काम करने के लिए डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है यूज कमांड। यूज डेटाबेस क्या, AKU। डेटाबेस के अंदर ही तुम काम करोगे, AKU 5, राइट। अब इसको रन कराओ, ठीक है। डेटाबेस हमारा सिलेक्टेड है, इसी डेटाबेस में मैं काम कर रहा हूं। देख लो यहाँ पर ये ऊपर देखो क्या कहते हैं इसको, टास्क बार, ठीक है। देखो टास्क बार में कंप्यूटर नेम सर्वर नेम था, यही ना सर्वर नेम था, और .AKU5 आ गया। यानी तुम किस डेटाबेस में अभी इंटर कर गए, AKU5 में। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि टेबल कैसे बनता है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि टेबल कैसे बनता है। टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल यूज करते हैं। अब कमांड ही भूल जाइएगा तो अब आपका गलती है। अब फिर से हम RDBMS थोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप प्रीवियस 4th सेमेस्टर में मैंने RDBMS बताया था। मैं मान लो कि यहाँ पर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ ये स्टूडेंट नाम से। तो देखो तो यहाँ पे यह यूजर प्रोफाइल, ठीक है। मैं सबसे पहले बनाऊंगा साइन अप फॉर्म। अब मैं जो भी कोडिंग करूंगा प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि आगे आपको दिक्कत ना हो। प्रोजेक्ट में साइन अप फॉर्म बताएंगे, फॉरगेट पासवर्ड बताएंगे, फॉरगेट यूजर बताएंगे, पासवर्ड भूल जाओगे तो कैसे पासवर्ड रिकवर होगा, ठीक है। पासवर्ड को कैसे चेंज करोगे, कैसे यूजर प्रोफाइल को चेंज करोगे, पूरा लॉगिन मॉड्यूल मैं समझाऊंगा, जिसमें उसमें सारा तुम्हारा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं टेबल बना रहा हूं, वो टेबल मैं बना रहा हूं किसके थ्रू, कमांड के थ्रू। तुम जानते हो कैसे टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं दे देता हूं साइन अप या यूजर प्रोफाइल, यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल, ठीक है। अब यहां पे मैं यूज कर रहा हूं यूजर आईडी। मैं चाहता हूं कि यूजर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो। मैं चाहता हूं कि यूजर आईडी क्या हो, ऑटोमेटिकली जनरेट हो। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो तुम यूजर आईडी नहीं डालोगे, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालो, आंसर आप इंसर्ट कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, ऑटोमेटिकली यूजर आईडी में 1 चला जाएगा जहां से तुम स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ओरेकल में तो थोड़ा सा टफ होता है, सीक्वेंस बनाकर हम करते हैं, सीक्वेंस और ट्रिगर के थ्रू करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। अगर कोई कहे कि ओरेकल में टेबल बनाते समय, वो ओरेकल में टेबल बनाते समय डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं है। सीक्वेंस बनाने के बाद, मैंने डेटाबेस में सीक्वेंस बताया था, और सीक्वेंस बनाने के बाद तुमको क्या करना होगा, ट्रिगर बनाना होगा, तब उस ट्रिगर को फायर करना होगा टेबल पे,
तब ऑटो इंक्रीमेंट तुम ओरेकल में यूज कर सकते हो। लेकिन माई एसक्यूएल में और एसक्यूएल सर्वर में बहुत ही इजी है। माई एसक्यूएल में ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं, माई एसक्यूएल में ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं, और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में आइडेंटिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आइडेंटिटी। देखो कैसे यूज कर रहे हैं। यूजर आईडी इंट, यहां नंबर डेटा टाइप नहीं होता है, यहां नंबर, ओरेकल में नंबर डेटा टाइप ना पढ़ा था न्यूमेरिकल टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए, यहां नंबर नहीं होता है, क्या होता है? इंट। बस यही अंतर मिलेगा, बाकी सिंटेक्स वही है। और इसमें तुम यहाँ पे यूज करो, प्राइमरी की लगा दो, प्राइमरी की, ऐसे ही ना प्राइमरी की लगाते थे वहां पर भी। और ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, और इसमें दो वैल्यू देते हैं, दो वैल्यू आइडेंटिटी में देते हैं। कहां से स्टार्ट करना है? तो यूजर आईडी तुम कहां से स्टार्ट करना चाहते हो? 100 से करना चाहते हो तो 100 दे दो, 1 से करना चाहते हो तो 1 दे दो, 1000 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 1000 दे दो। मैंने 100 दे दिया। इंक्रीमेंट कितना से? जब जब नया यूजर नेम क्रिएट होगा, कितना से इंक्रीमेंट होना चाहिए? 1 से, 1 दे दिए। आइडेंटिटी में दो वैल्यू होता है, राइट, कोमा यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम में दे दो भैरकर, ठीक है, और साइज डिफाइन कर दिए 50, नोट नल लगा सकते हो, ठीक है। यूजर नेम हो गया। पासवर्ड, पासवर्ड भैरकर 30, कॉमा, पासवर्ड के बाद दे देता हूं मैं जेंडर भैरकर 10, इसके बाद दे दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन, एस क्वेश्चन, इंटर मार के लिखते हैं ताकि आपको पता चले। एस क्वेश्चन भैरकर, अब ये सब याद आ रहा होगा आपको, और नहीं याद आ रहा है तो बात ही अलग है। और इसके बाद आंसर, इसके बाद ईमेल, कोई बताओ। मैं चाहता हूं कि ईमेल हमारा यूनिक वैल्यू को रखे, क्या करेंगे? हैंड रेज कीजिए। मैं चाहता हूं कि ईमेल हमारा यूनिक वैल्यू को रखे। बताइए, मैं चाहता हूं कि ईमेल हमारा यूनिक वैल्यू को रखे। और कोई? और है स्टूडेंट, हैंड रेज करो। मात्र 4 स्टूडेंट का भी हैंड रेज हुआ है। 1 2 3 4 5, मतलब 5 ही। मैं उम्मीद यही करता हूं कि 5 ही स्टूडेंट जानते हैं। वैभव सागर, तुम बताओ क्या जी करें? सर, शायद उस फील्ड में यूनिक की लगा देने पर।
यूनिक वैल्यू स्टोर शायद वाला जवाब बड़ा गलत होता है, शायद नहीं, यूनिक। और तुम ही बताओ, मैं ईमेल तो यूनिक वैल्यू को रखेगा, यूनिक लगा दिए, जी सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि यूनिक की हाँ नल भी ना हो, जो प्राइमरी की तरह काम null करना value बना चाहिए, हो। प्राइमरी की तरह काम करना चाहिए ईमेल हमारा। ऑलरेडी तुम जानते हो कि प्राइमरी की जी सर। तो किसी भी टेबल पे एक ही फील्ड पे प्राइमरी की हो सकता है, जो यूजर आईडी पे प्राइमरी की बना हुआ है। ईमेल जी आईडी पे मैं प्राइमरी की तरह इसका फंक्शनलिटी यूज करना चाहता हूं। और क्या करोगे? सर यूनिक की के बारे में तो बता रहे हैं सर, और नहीं आइडिया है सर। जयंत्र तुम बोलो। नॉट नल सर। वेरी गुड, नोट नल लगा देंगे, साथ में नोट नल भी लगा देंगे, नोट नल। क्या कोमा देकर लेगा क्या? नहीं, नोट नल का वही स्ट्रक्चर होता है, वो इसी ऑर्डर में दिखाता है। यूनिक और नोट नल लगा देंगे, राइट। अब ये प्राइमरी की बन गया एक तरह से। ईमेल आईडी के बाद एक मोबाइल दे दो, मोबाइल। भरकर 10 कहा, जो ऑरेकल में बनाए थे वही था। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, सेलेक्ट करके रन कराओ। रन कर गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो स्ट्रक्चर देखने के लिए ऑरेकल में डिस्क्राइब कमांड या डीईएससी कमांड होता है, याद करो। ऑरेकल में यही होता था, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में एसपी हेल्प होता है, एसपी अंडरस्कोर हेल्प, एसपी अंडरस्कोर हेल्प होता है। और यहां पर यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल टेबल का नाम दे दो। अब इसको रन कराओ। देखो आ गया, यही टेबल का स्ट्रक्चर है तुम्हारा। यूजर प्रोफाइल टेबल का नाम यूजर आईडी इंट है ना, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, एस क्वेश्चन आंसर, ईमेल, मोबाइल, राइट। बन गया। ग्राफकली में भी देख लो, ग्राफिकल मोड में देख लो, यहाँ पर किसके अंदर तुम बनाए हो, AKU5 के अंदर बनाए हो। इस पे क्लिक करो। अब कहाँ जाओगे तुम? टेबल बनाए हो, व्यू नहीं बनाए हो, टेबल। टेबल पे क्लिक करो। कहाँ जाओगे? देखो यूजर प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल प्लस पे क्लिक करो, कॉलम पे क्लिक करो, है ना इतना सारा कॉलम। यूजर आईडी, ये प्राइमरी की पे चाबी लगा हुआ है, की प्राइमरी की है। यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, एस क्वेश्चन आंसर, ईमेल, मोबाइल, राइट। ठीक है। आप यहां से भी टेबल के स्ट्रक्चर को देख सकते हो। टेबल नेम, यही टेबल है ना। यूजर प्रोफाइल पे राइट क्लिक करो, देखो यहाँ पे डिजाइन, ये ग्राफिकल मोड में है। डिजाइन पे क्लिक करोगे, टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। आ गया टेबल का स्ट्रक्चर। यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, एस क्वेश्चन, ईमेल, मोबाइल। देखो तो नल वैल्यू कौन अलाउ करेगा? यूजर आईडी पर प्राइमरी की डिफाइन किए हैं तो नल वैल्यू में टिक नहीं लगा हुआ है। यूजर नेम नल हो सकता है, नहीं हो सकता है, नोट नल। पासवर्ड हो सकता है, जेंडर हो सकता है, यस क्वेश्चन हो सकता है, आंसर हो सकता है। ईमेल पे आपने क्या लगाया था? नोट नल, नहीं लगा हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका इस कमांड का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो।
इतना तक तुम लोग वर्क परफॉर्म करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए, और बिल्कुल इंस्टॉल हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दो और उसको एसक्यूएल सर्वर को आज इंस्टॉल करो। तो आइए अटेंडेंस। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एसक्यूएल सर्वर ही